वेलकम फ्रेंड्स, आज हम हायर परचेज सिस्टम चैप्टर लेके आ गए हैं। हायर परचेज सिस्टम हमारे अकाउंटेंसी के सिलेबस में सेम टू के लिए है, जो ऐसे तो इजी है पर उसमें जनरल एंट्रीज, मशीनरी अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स वो सब बनाने के लिए आप सबको थोड़ा हार्ड लग जाता है। वैसे तो उस सब में कुछ है नहीं, जर्नल एंट्रीज, मशीनरी अकाउंट और वो सब तो हम 11-12 की कंसेप्ट के हिसाब से भी बना सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में सीखना है तो सबसे पहला है स्टेटमेंट बनाना। अगर आप स्टेटमेंट बनाना सीख जाओगे तो आप जर्नल एंट्री, मशीनरी अकाउंट और वो सब भी बना लोगे। एग्जाम में हमें जो कुछ भी पूछा गया होगा वो हमें बताना है। तो पहले तो मैं आपको हायर परचेज सिस्टम चैप्टर में मैं आपको पहले सारे सम, ये जो स्टेटमेंट होता है वो बनाना सिखा दूंगा, और आखिरी के 2 सम हम जर्नल एंट्री, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, वो दोनों सेलर और बायर यानी कि हायरर एंड सेलर दोनों के अकाउंट्स बनाना सिखा दूंगा। जिससे पहले आपको स्टेटमेंट बनाना आ गया तो आप जर्नल एंट्री, मशीनरी अकाउंट वो सब इजीली प्रिपेयर कर सकोगे। और आखिरी के 2 वीडियो आप जर्नल एंट्री और उसके लिए देख लोगे तो हो जाएगा। तो पहले हम स्टेटमेंट बनाना सीख लेंगे और आगे आप जैसे हो वो आप सीख लोगे। स्टेटमेंट में प्रो फॉर्मा एकदम इजी है। हमको 6 कॉलम बनाने रहेंगे। उसमें फर्स्ट कॉलम में डेट, दूसरे में कैश प्राइस, तीसरे में इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट बाद माइनस करोगे तो हमको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। आफ्टर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, और जो डिफरेंस होगा वो कैश प्राइस में से माइनस करोगे तो क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप सम देखते हैं तो सम नंबर 26, गिरीश कंपनी लिमिटेड परचेज अ 1 मशीन फ्रॉम सीरीज कंपनी लिमिटेड। आपको इसमें देखना क्या रहेगा कि परचेजर कौन है और सेलर कौन है, ठीक है। गिरीश कंपनी लिमिटेड परचेज यानी कि गिरीश कंपनी लिमिटेड ने परचेजर है ये, और किसके पास से लिए, सीरीज कंपनी लिमिटेड, तो ये सेलर हो गया, ठीक है। ऑन 115 ऑन हायर परचेज मेथड से 115 को ली है। गिरीश कंपनी लिमिटेड हैड पेड फॉलोइंग अमाउंट टुवर्ड द परचेज ऑन द मशीन, ठीक है। उसने इस तरह से इंस्टॉलमेंट पे किए हैं, ठीक है। 115 को यानी कि जिस दिन उसने खरीदी उसी दिन उसने 10% ऑफ कैश प्राइस दी, ठीक है। चलिए मैं आपको सम दिखाता हूँ तो आपको इजी रहेगा। ये तो साथ में करते रहेंगे। ओके, तो सम नंबर 26, गिरीश कंपनी लिमिटेड परचेज। उससे पहले मैं आपको हायर परचेज में कितनी मेथड्स रहेगी और वो सब दिखा दूंगा। हम एक वीडियो एक मेथड के लिए बनाएंगे, ठीक है। हम सिर्फ स्टेटमेंट क्रिएट करना अभी बनाएंगे। आखिर के 2 वीडियो हम जो बनाएंगे वो जर्नल एंट्रीज, मशीनरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, परचेजर और सेलर दोनों के अकाउंट्स, वो सब जर्नल एंट्री के साथ हम दिखा देंगे, ठीक है। तो ऐसे तो चलिए, पहली वाली है व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, जब कैश प्राइस ना दी हो तब क्या। दूसरी है व्हेन इंटरेस्ट नॉट गिवन, व्हेन इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, ठीक है। चलिए, और थर्ड वाली मेथड है कैश प्राइस, व्हेन कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट
बोथ नॉट गिवन। ठीक है, चलिए फोर्थ है मिसिंग इंस्टॉलमेंट। कोई इंस्टॉलमेंट होगा, उसमें से कोई एक इंस्टॉलमेंट नहीं दिया होगा तो वो मिसिंग इंस्टॉलमेंट हो गया। व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, जब कैश प्राइस होगी वो नहीं दी होगी तब। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो इंटरेस्ट रेट होगा वो नहीं दिया होगा तब। व्हेन कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट बोथ आर नॉट गिवन, जब कैश प्राइस और इंटरेस्ट रेट दोनों ना दिया हो तब मिसिंग इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो हमने इंस्टॉलमेंट हो गए, हमने कब इंस्टॉलमेंट कौन सा दिया वो वाले सम। ठीक है, चलिए तो अब हम सम नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। तो सम नंबर 26 में देखते हैं कि 1/5 को परचेज किया है। 1/5 को यानी कि हमने जब खरीदा तब हमने डाउन पेमेंट के रूप में कुछ दिया, वो 10% ऑफ कैश प्राइस। ठीक है, कैश प्राइस हमें अभी दी नहीं है इसलिए 10% ऑफ कैश प्राइस वो हमारा फर्स्ट डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट ईयरली है पर एनम इंटरेस्ट, और हमने इंस्टॉलमेंट भी ईयरली पे किए हैं। 31st 12/2005 6 7 44,500 32,500 21,000। ठीक है, डिप्रिसिएशन वो सब अकाउंट्स हमने अभी नहीं, अगले वीडियो में हम बनाएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ स्टेटमेंट बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट वो भी अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसमें हमें कहीं पे भी कैश प्राइस नहीं दिए और इंटरेस्ट रेट हमें 5% दे दिया। ठीक है, चलिए तो अकाउंट्स चलिए चालू करते हैं, स्टार्ट। फर्स्ट डेट है 1/1/5, सेकेंड है 31st 12/2005 यानी कि 1 साल हो गया। 31st 12/2006, 31st 12/2007। यहाँ पे टोटल करेंगे हम, जिससे आपको समझ में आए कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, वो आपको बाद में सिखाता हूँ। इंटरेस्ट रेट हमें 5% पर एनम दे दिया है। ठीक है, कैश प्राइस हमें दी नहीं है, इंस्टॉलमेंट कैसे दिए 10%, वो तो कर देंगे आगे। 44,500 32,500 21,000। ठीक है, चलिए तो ये हायर परचेज सिस्टम में ये जो आखिरी वाला कॉलम होगा वो हमेशा नील होगा। क्यों? क्योंकि हमें कैश प्राइस होगी और इंटरेस्ट होगा, तो वो सब हम मिलजुल के आखिर में जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो 0 आना चाहिए, यानी कि नील हो जाए, तभी हमारा आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। ये हमारा फर्स्ट रूल। ठीक है, स्टेप नंबर ये नील हो जाएगा हमेशा, हर सब में ये वाला नील होगा ही। ठीक है, ये नील है तो चलिए 2 - 5, ये वाला 2 है और ये 5 है, इसमें से हम माइनस करें तब हमें ये मिलता है, तो ये 0 है। ठीक है, चलिए इंस्टॉलमेंट कितना है 21,000। ठीक है, भी होगा तो ये जो वैल्यू होगी वो इसके साथ वाली होगी 105। ठीक है, तो हमें नॉर्मली इंटरेस्ट ढूंढेंगे 5%, ये जो वैल्यू है वो 105 वाली है, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड है अभी तो। ठीक है, हमें उसमें से अलग करना पड़ेगा इंटरेस्ट, इसलिए तो हमें 3 - 5 करते हैं। 3 - 5 यानी कि 3 और 4 माइनस करके हम डिफरेंस लाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट जो होगा वो इसमें से पहले माइनस करेंगे, बाद में हम वो जो माइनस कैश प्राइस होगी उसको माइनस करने के लिए लाएंगे। ठीक है, चलिए तो नॉर्मली आप पहले वर्किंग नोट नंबर 1 21,000 पे 105 क्यों? क्योंकि 100% तो होता ही है, पर ये जो वैल्यू है वो 100% है, पर उसमें रेट 5% ऐड किया है हमने। इंटरेस्ट जो है वो 5% है और वो उसमें ऐड है, इसलिए हमने 105 डिवाइड बाई 5 यानी कि 5%, तो 5% पे अमाउंट कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो नॉर्मली 21,000 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 105 इज इक्वल टू 1000। हमारा इंटरेस्ट आया 1000। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या है 3 - 4 इज इक्वल टू 5, तो 21,000 - 1000 इज इक्वल टू 20,000।
ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे, 2 - 5 इज इक्वल टू 2 - 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये जीरो होगा, यानी कि ये नील होगा। वो कब नील होगा, जब ये और ये दोनों सेम होंगे, तब ये 20,000 होगा, ये 20,000 होगा, तभी ये माइनस करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है। तो 20,000 सेम 20,000, ये कैश प्राइस ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ का क्लोजिंग हो जाएगा, यहाँ का ओपनिंग है तो यहाँ का क्लोजिंग, ठीक है। 31/12/2006 और एक दिन आगे यानी कि 1/1/2007 तो हो जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग। तो यहाँ का ओपनिंग, यहाँ का क्लोजिंग 20,000, ठीक है। चलिए तो आगे दिखाता हूँ कि 20,000, अब हमें इसका इंटरेस्ट हमने जो यहाँ पे किया वो का वो यहीं पे करना पड़ेगा। पर इसमें ध्यान क्या रखने का, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया हमने जो यहाँ से माइनस करके लिखा वो इसमें प्लस कर देंगे हम, यानी कि 32,500 प्लस 20,000, ये जो है इसमें माइनस, इसमें प्लस कर दिए इनटू, अब वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2, इन दोनों को प्लस किया यानी कि हमारे पास आए 52,500। हमने क्या किया, 20,000 जो क्लोजिंग बैलेंस था उसको इंस्टॉलमेंट में प्लस कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो होगा तो पहले तो साथ में ही होगा ना, बाद में हमने माइनस करके लिखा है, ठीक है। 52,500 पे 105, तो 5 पे कितने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 52,500 इंटू 5 डिवाइड बाय 105, 25,000 ये आ गया हमारा दूसरा इंटरेस्ट। इसमें आया 1,000, ठीक है, इसमें आया 25, ठीक है। चलिए तो इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देते हैं 2500, ठीक है। अब क्या है 3 - 4 30, पता चला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे 2 - 5 इज इक्वल टू 6, तो 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 6, ठीक है। चलिए 30 20 50,000, आपको पता चल रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे 50,000 क्लोजिंग, तो यहाँ का क्लोजिंग हो जाएगा, यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग, ठीक है। डिफरेंस आगे जाके ढूंढते हैं, 50,000 प्लस 44,500 इज इक्वल टू 9450, ये हमारा थर्ड वाला वर्किंग नोट नंबर 3। हमने क्या किया, ये दोनों साथ में हैं होंगे, ये दोनों साथ में करेंगे, प्लस कर दिया। तो अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 94,500 पे 105, तो 5% पे कितना, ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेशन इंटू 5 डिवाइड बाई 105, 4500, तो 4500 यहाँ पे, तो इन दोनों में से माइनस 40,000, ठीक है। 40,000 इन दोनों का प्लस करके लिखेंगे 90,000, ओके, 90,000 यहाँ पे, ठीक है। अब आया हमारा, यहाँ पे क्या लिखा था, हमारे बुक में लिखा है 10% ऑफ कैश प्राइस, तो यहाँ पे 10% ऑफ कैश प्राइस, ठीक है। 10% ऑफ कैश प्राइस लिखा है, इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 10% ऑफ कैश प्राइस है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम 2 - 5 जो 5 है, और एक बात और याद रखना कि जो फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट होता है, डाउन पेमेंट होता है, डाउन पेमेंट उस पर कभी इंटरेस्ट नहीं लगता, इंटरेस्ट उस पर बिल्कुल नहीं लगता, जीरो, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट वाली रो डैश, ठीक है, ये वाली डैश, तो यहाँ पे भी जो इंस्टॉलमेंट होगा वो का वो डिफरेंस बन जाएगा, क्योंकि ये पे जीरो है, हम इसमें से कुछ भी माइनस, जीरो में से कुछ भी माइनस करें वो का वो आ जाएगा, ठीक है। आपको पता चल रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट वाली डाउन पेमेंट होगा उस पर इंटरेस्ट नहीं देगा, क्योंकि हम वो ऑन द स्पॉट कैश में या फिर चेक में दे देते हैं, ठीक है। इसके लिए उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो 10% ऑफ कैश, 10% ऑफ कैश, ठीक है। चलिए इसके लिए आपको नीचे थोड़ी वर्किंग नोट करके दिखाता हूँ कि, चलिए
ये 10% ऑफ कैश कैसे रहेगा, ये जो होगा वो 10% के बाद वाला होगा, ठीक है। हमने 10% माइनस करके इसको दिया है 90,000, ठीक है। चलिए, तो नॉर्मली ये जो 90,000 है और ये हमारी टोटल कैश प्राइस होगी 100 में से हमने 10% ऑफ कैश दे दिए पहले, तो 10% हमने दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे अभी 90,000। तो 90,000 के हमें इंस्टॉलमेंट के 90% वो हमें इंस्टॉलमेंट वाइज देने पड़ेंगे। तो ये जो 100 था, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 100 है, इसमें से हमने 10% ऑन द स्पॉट दे दिए, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं तो ये 10 के 10 यहीं पे आएंगे। तो इसमें से हम ये 6 वाला कॉलम में क्या है 2 - 5, तो 2 ये रहा 100 - 5 = 10, 100 में से 10 जाए तो ये 90 यहाँ पे आएंगे, 90 से, ठीक है। चलिए, तो हम वर्किंग नोट कैसे करेंगे, 90,000 है, 90,000 पे 90%, तो 100% पे कितने, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90 = 1 लाख। ये जो हो गया वो हमारा कैश प्राइस हो गया, ठीक है, 1 लाख हमारी कैश प्राइस। 1 लाख का 10%, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट 10% ही ढूंढते तो यहाँ पे आपको 10,000 मिल जाते, ठीक है, पर हमने कैश प्राइस ढूंढी। अगर आप 10% करोगे तो आपको इंस्टॉलमेंट मिलेंगे, या अगर आप 100% करोगे तो आपको कैश प्राइस मिलेगी, ठीक है। तो कैश प्राइस 100% की 10% 10,000, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट तो होता ही नहीं है बिल्कुल, तो डिफरेंस 10,000 का 10,000 ही आएगा यहाँ पे 10,000, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये स्टेटमेंट कंप्लीट है, नॉर्मल है, इजी है, ठीक है। तो अब आंसर हमने जो लाए वो करेक्ट है या हमने कुछ मिस्टेक की है, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे 10,000 प्लस 40,000 50,000, 50,000 प्लस 30 80, 80 प्लस 20 1 लाख। ये जो होगा वो हमारी मेन ऊपर वाली कैश प्राइस होगी, उससे मैच हो जाए तो हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसका करना है तो इसका भी कर सकते हो, 5 4 6 7 7 8 0 0 0 8 5 5 10, ठीक है। 1,08,000, तो यहाँ पे 5 6 7 8 8,000, तो इंस्टॉलमेंट के साथ हमने 1,08,000 दिए, हमारा इंटरेस्ट 8,000 और ये डिफरेंस हमने माइनस करके लिखते हैं तो 1 लाख, ओके। चलिए, ये हमारा फर्स्ट सम फिनिश हो गया। अब के जो होंगे सम, हम इस मेथड की 2 सम और करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला सम थोड़ा थियोरेटिकल रहा और अगले वाले जो सम रहेंगे 2 सम वो ओनली प्रैक्टिकली रहेंगे। हमने ये इसमें जो मेथड्स और वो सब आपको समझाया, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, पर नेक्स्ट टाइम हम जो लाएंगे वीडियो, उसमें हम प्रैक्टिकल सम जो हम सम करते हैं वो प्रैक्टिकली कैसे रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल, नो थियरी, थोड़ा जो समझाना होगा वही समझेंगे। इसमें सिर्फ हमने जो समझाना था पहले, इसमें कौन कौन सी मेथड है, स्टेटमेंट का प्रोफॉर्मा कैसा है, वो सब दिखा दिया, और वो सब दिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।